अगर हम जम्मू कश्मीर में ओबीसी की बात करें, हिंदुस्तान 1947 में आज़ादी मिली है हिंदुस्तान में, लेकिन ओबीसी जो जम्मू कश्मीर का या पूरे देश का जो दलित तबका है जिसमें ओबी बैकवर्ड क्लासेस में, वो तो यही समझते हैं कि हम इस वक्त आज़ाद हिंदुस्तान में ग़ुलाम हैं। किन के ग़ुलाम हैं? सरमायादारों के और ब्यूरोक्रेट लोगों के। अगर हम ग़ुलाम नहीं होते तो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो भी एक दलित तबके से ताल्लुक़ रखते थे, ओबीसी से ताल्लुक़ रखते थे। तो जब एक 1965 में एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट मरकज़ गवर्नमेंट ने तश्कील दी, जिसमें एक सर्वे हुआ, तो पूरे देश के सर्वा होने के बाद में अगर कैटेगरी की बात करें, SC ST और OBC को कैटेगरी मिली है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी एक तादाद जो OBC की है, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू हो रही है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 4 में ये राइट्स दिया है कि 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को, एजुकेशन हो, प्रोफेशनल हो, जो भी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बैकवर्ड क्लास को, जहाँ पे जो हमारी सरकारें रही, चाहे फारूक अब्दुल्ला रहा जिससे हम कई बार मिले, बैकवर्ड क्लासेस की डिमांड्स लेके उन्होंने ये बोला कि जम्मू कश्मीर में कोई बैकवर्ड क्लासेस नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस में जो वो लोग होते हैं जो कारीगर लोग हैं, तुरखान है, नाई है, हजाम है, कमार है, शूज़ मेकर वाले हैं, हाजी हैं। लेकिन बोला कि ये लोग कारीगर लोग हैं, ये अगर एक मज़दूर दिन के 400 रुपया कमाता है तो एक कारीगर 1000 रुपया कमाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए तो जम्मू कश्मीर में जो बैकवर्ड क्लास है वो सफ़र कर रहा है। रिजर्वेशन हमारा जो 27% पूरे देश में मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था 2019 में कि एक झंडा होगा, 370 को ख़त्म करने के बाद एक आईन होगा, एक झंडा होगा। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बात कहना चाहते हैं कि अगर 370 ख़त्म कर दिया तो जम्मू कश्मीर के जो बैकवर्ड क्लासेस के जो 27% का रिजर्वेशन या मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की जा रही है। आज तो उस टाइम तो मरकज़ गवर्नमेंट यही बोलती थी कि वहाँ पे आपके जो लीडर लोग हैं, जो आपकी सरकार है, असम्बली यहाँ से रिकमेंडेशन करेगी कि तब हम आपको 27% रिजर्वेशन देंगे। लेकिन आज जो है जम्मू कश्मीर एक यूटी में तब्दील हुई है। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए कि जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी तादाद जो बैकवर्ड क्लासेस की है, जिसकी एक सर्वे हमने भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल जेंट के पसमानदा तबके की तरफ से की थी कि 65% वो लोग हैं जो आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में गरीबी, झोपड़पट्टियों में और सड़कों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। नहीं, वो बिलें तो ओबीसी के ख़िलाफ़ पास हुई है। ओबीसी के लिए कोई भी बिल पास नहीं हुई। हमारे देश का प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब भी बोलते हैं कि मैं भी बैकवर्ड क्लास से हैं। हमारे देश की जो एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, वो भी बोलती थी ओबीसी के नाम पे, मतलब मैं ओबीसी से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन ये बात हमें अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे देश के सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। उस ओहदे पर अगर कोई बैकवर्ड क्लास का बैठता है तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ मतलब नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। तो इस चीज़ को लेके ऑल इंडिया SC ST OBC फेडरेशन ने पूरे दिल्ली में हल्ला बोल का एक प्रोग्राम किया था। लेकिन यहाँ की सरकार, भारत सरकार जो हमारी सरकार है, या गूंगी बहरी सरकार है, ये बैकवर्ड क्लासेस की बात नहीं सुनती है। तो इस चीज़ को देखते हुए जम्मू कश्मीर में फौरी तौर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए और 27% रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो बैकवर्ड क्लासेस का, वो दिया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो नेशनल यूथ पार्टी जो 2020 में हमने लॉन्च की हुई है, जो एक हमारे देश की एक नेशनल पार्टी है जिसकी बुनियाद हिंदुस्तान में 2008 में डाली है। तो नेशनल यूथ पार्टी दरअसल क्रेडिबिलिटी लीडरशिप को लेके चली है। हमारे देश में अगर देखा जाए जो नौजवान है, नौजवान अगर IAS ऑफिसर बन सकता है, एक इंजीनियर बन सकता है, एक IPS बन सकता है। तो अगर हमारे देश की लोकसभा का आप सर्वे करोगे या कि असम्बलियों की सर्वे करोगे तो जो नौजवान तबका है उसको असम्बली और पार्लियामेंट से हमारे जो ब्यूरोक्रेट है उन्होंने दूर रखा है। नेशनल यूथ पार्टी क्रेडिबिलिटी लीडरशिप और यूथ को मोबिलाइजेशन का काम करने के लिए काम करती है। इस चीज़ को देखते हुए जम्मू कश्मीर में नेशनल यूथ पार्टी आने वाले लोकसभा की 5 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। और अल्लाह ताला ने अगर मरकज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे असम्बली का इलेक्शन कभी किया तो उसमें भी हमारी पार्टी 90 सीटों पे अपने लोग खड़ा करे, अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। मगर बदकिस्मती से अगर मरकज़ गवर्नमेंट यहाँ पे साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना चाहती है तो हमारी पार्टी जो EVM मशीन है उनकी बाइकाट करती है, क्योंकि वो एक जापान या फ्रांस की एक टेक्नोलॉजी है जो एक चिप बेसिस पे है जिसमें वोट चोरी किए जाते हैं।
इसलिए हमारी पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करती है कि यहाँ पे बैलेट बॉक्स से वोट किया जाए। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना चाहते हैं जिसमें लोग अपने पसंद के उम्मीदवार को चुन के आगे लाएंगे ताकि लोगों के वो काम करेंगे। 100% ईवीएम मशीन पे चोरी होती है। इस वक्त पूरे देश की जो नेशनल बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस ले लो, बहुजन समाज पार्टी ले लो, आरजेडी ले लो, सारियां सब पार्टियां हिंदुस्तान की इस चीज़ की मुखालफत कर रही है कि ईवीएम को कैंसिल करके बैलेट बॉक्स पर वोट किया जाए। लेकिन मरकज़ गवर्नमेंट उनकी किसी की बात नहीं सुन रही है। इसलिए हम भी यहाँ पे गवर्नर इंतज़ामिया और जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर जम्मू कश्मीर है उनसे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त करते हैं कि अगर इलेक्शन हमारे देश में साफ़ और शफाफ करवाना चाहते हैं तो ईवीएम को कैंसिल किया जाए और बैलेट बॉक्स पे वोट किया जाए।